मेरा नाम शेरा जी। क्या कहेंगे गर्मी की अगर बात क्या कहें, गर्मी की तो बुझ जो मत जी, सब की में बस बाल दिया। कपास थी, कपास बढ़ गई, चौप्याली बो रखी, पानी देवा फिर भी पेट जड़ा, गर्मी इतनी है क्यों पानी गर्म हो गया है। दोपहर में देवा तो फिर लाइट नहीं आ, लाइट से 5 घंटा में तो 1 घंटा कभी दे दी, एक कभी खराब माटी कर रखी है। घिया बोई थी, घिया की बेल भी ख़त्म होगी और बारिश का नहीं पता कब आएगी कब नहीं। तो कपास की अगर बात करें कितना खर्चा होगी एकड़ में? तो 1 एकड़ में 10,000 रुपये खर्चा आ गया है। बोई भी आएगी, बीज भी है, खाद पानी भी आएगा। खर्चा का तोड़े को नहीं, खर्चा दौड़ भी लगेगा जब इस तरह की होगी। आपने देखा हर घेर के तो लिया घर न पहुँच जावा उल्टे। राम निवास। क्या कहेंगे अगर गर्मी? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी, कपास की फसल से या बर्बाद होने लग रही है गर्मी से। 2-2.5 हज़ार रुपये तो इसमें बीज का खर्चा आ जाए है, बुआई खाव है, जमींदार का पीछा लगने लग रहा है। मौसम विभाग का ही बता अगले 3-4 दिन और इसमें पड़ेगी तो या ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो इस हिसाब से। कितना खर्चा होगा एक एकड़ पर अगर बात करें? 1 एकड़ पर 10,000 रुपये खर्चा तो आ लिया अभी तो, पहले 30,000 रुपये ठेका, 10,000 रुपये इसमें लग लिए। इंद्र महाराज प्रसन्न हो, बारिश बुरिश हो तो कि मैं बचा उसका है, अगर या नुए पड़े गई तो कि मैं को नहीं होना, खत्म हो जाएगी। सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि अभी कपास की बिजाई चल रही थी कि कपास का सीज़न चल रहा है, काफ़ी एरिया में बिजाई हो चुकी है। पर अगर किसी किसान भाई ने बिजाई नहीं की अभी तक, तो वो अपनी बिजाई मई के माह में ख़त्म कर ले, क्योंकि मई का माह बड़ा ही उपयुक्त है। पर इसके साथ एक बात और ध्यान रखें, जहाँ पे रेतीले टिब्बे हैं वहाँ जल्द से जल्द बिजाई कर लें, क्योंकि जब लू चलती है तो वो पौधों की जब जमाव हो जाता है, पत्तियाँ निकलती 2 से 3 पत्तियों की स्टेज पे नुकसान भी पहुँचाती है, क्योंकि जब आपकी गर्म ताती रेत उस पर गिरती है तो जलने की संभावना भी रहती है। जिन किसान भाइयों ने बिजाई नहीं की है, वो कोशिश करें पूर्व से पश्चिम की तरफ बिजाई करें, क्योंकि जो पूर्वा चलती है या तो पश्चिम से चलती है हमारी, या पूर्व से चलती है, जिससे वो देखा गया है प्राय कि वहाँ पे कीट और बीमारियों का प्रकोप कम रहता है। साथ ही साथ पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी का भी अवश्य ध्यान रखें कि आप 67.5 सेंटीमीटर पौधे से कतार की दूरी और 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी बनाए रखें। और दूसरा है 100 सेंटीमीटर पे भी कर सकते हैं कतार से कतार, और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की, जिससे कि अच्छा फुटाव हो और अच्छे टिंडे लगें। इन सी बातों का आप इसमें ज़रूर ध्यान रखें जो बिजाई करते समय। साथ ही अभी जैसे मौसम में देखिए बहुत ही गर्माहट है और लू चल रही है, जिससे जहाँ रेतीले टिब्बे पे फसल को नुकसान पहुंच सकता है, तो हल्की सिंचाई ड्रिप इरिगेशन का भी प्रयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कपास में ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कीजिए, ताकि हल्की नमी बनी रहे, पौधों को नुकसान ना हो, रेत के चलने से उड़ने से नुकसान ना हो। फुहारे से भी कर सकते हैं, पर बाकी रेतीले छोड़ के बाकी इलाकों में आप जितना हाथ रोक के सिंचाई करेंगे उतनी ही जड़ों का विकास होगा, क्योंकि प्राय देखा गया है कि कपास की जो जड़ें हैं उनकी प्रवृत्ति है जितना पानी रोक कर लगाएंगे उतनी वो गहरी जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो आसपास जब पानी की कमी होती है, जब हम कहते हैं ड्राई स्पेल की हम बात कर रहे हैं कि बारिश नहीं हुई है और पानी की कमी है, तो वो जड़ें नीचे से पानी उठा के पौधे को जीवित रखती हैं। तो सबसे पहले आपको, जब आप अपने खेत का निरीक्षण कीजिए सवेरे के समय, अगर पत्तियां स्वस्थ और सीधी खड़ी है तो इसका मतलब है कि आप पानी को थोड़ा और रोक सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जड़ें मजबूत और गहरी हो जाएंगी। और खादों का भी उसी तरह सही प्रयोग करें कि आप अगर टिब्बा इलाका है तो आप स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र कीजिए कि 1/3 बिजाई के समय डालें, एक पहले पानी के साथ और फूल और टिंडे बनने पे। इस समय खादों की कमी नहीं होनी चाहिए और पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही पोटाशियम नाइट्रेट का पोटाशियम का प्राय किसान देखा गया कम उपयोग करते, पर ये अच्छे टिंडे मजबूत बनाने के लिए, टिंडों की बढ़वार गुणवत्ता और पौधे को मजबूती देते, कीट पतंगों से बचाते हैं। इसका आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में बनाए रखें, ताकि हमारी फसल की गुणवत्ता और पैदावार अच्छी हो। धन्यवाद। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मौसम में बहुत गर्मी है, लू चल रही है, तो इस समय क्या होता है, जहाँ पे टिब्बे इलाके हैं वहाँ हल्की सिंचाई बना के रखें, ताकि रेत उड़ के पत्तों पे ना गिरे, क्योंकि पत्ते अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं और उनको जलने की संभावना रहती है। तो हल्की सिंचाई करें। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन, ऐसे इलाकों में ड्रिप इरिगेशन आप लगाए रखें, क्योंकि उससे पानी बहुत जल्दी उड़ता है और रेत हल्की होती है, वो हवा के साथ उड़ के पत्तों पे गिरती है और नुकसान पहुंचता है। तो किसान भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, हल्की नमी ज़रूर बनाए रखें उस खेत में।